अब जो आज मैं हदीस बयान करने लगा हूँ ना, वो बड़ी प्यारी है, खुदा की कसम, बड़े बोल से तौबा है, क्योंकि बात ही मेरे आका की है, बात ही मेरे सरकार की है, बात ही मेरे हुजूर की है। और ये हदीस मैंने जुम्मे को बयान की थी, इसका आधा हिस्सा रह गया था। हमारे बाबा फरीद हैं, फरीद बाबा, उन्होंने मुझे बड़ा इस पर रोका, कहा इमाम साहब इस हदीस को लाजमी बयान करना। मैंने कहा परेशानी की बात नहीं है, ये हदीस मैंने रोक कर ही शब बारात के लिए रखी थी, बस में इशारे चेक करना आप बस। हुजूर के एक सहाबी है, सरकार ने हस्बुल मामूल तबलीग फरमाई और फरमाया कि जाओ अपने अपने गांव में जाकर तबलीग करो। सरकार का वो सहाबी जाता है, वो जाकर अपने गांव में तबलीग करता है। काफ़ी लोग जो है उस गांव के मुसलमान हो गए, काफ़ी लोग उस गांव के मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद उसमें एक नौजवान शख्स था। हदीस सुनिएगा, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखें बस। क्या बात चल रही थी? ये पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम, रूह ही परवास करके पता नहीं कहाँ हो। बोलो सुभान अल्लाह। एक इमाम साहब थे, वो बयान कर रहे थे, कहने लगे कि जन्नत में अंदर जाओगे ना तुम्हें हूरें मिलेंगी। वो बयान कर रहे थे कि फ़रिश्ता जो है ना उस बंदे को लेकर जाता है, उस थोड़ा अंदर जाता है, पहले दरवाजे में वो देखता है बड़ी हूरें खूबसूरत प्यारी प्यारी हैं, वो जाता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर अंदर ले जाता है। आखिर के अंदर वो शख्स फ़रिश्ता उस बंदे को आखिर के अंदर अपनी बीवी से मिला देता है, अपनी बीवी से मिला देता है। अब वो परेशान हो जाता है। जब उसने सुना ना कि इमाम साहब ने यहीं लाकर ख़त्म किए बीवी पर, तो वो इमाम साहब के पास आता है, कहने लगे इमाम साहब 2 घंटे जिसकी वजह से बचकर आए थे ना, तुमने उसी का जिक्र कर दिया है। तो यहाँ कोई ऐसा सीन है क्या? तो फिर चेहरों पे मुस्कुराहट रखो ना, इतने परेशान क्यों हो रहे? बोलो सुभान अल्लाह। और फिर वो पता है क्या कहता है, इमाम साहब तैयारी कर आना, ये हदीस ज़ईफ़ है। समझ रहे बात? तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, होश में बैठे। तो वो सहाबी रसूल थे, वो नौजवान मुसलमान हुआ, वो नया नया मुसलमान हुआ था। उसने मक्का में आया, बैतुल्लाह की जानिब शौक के अंदर आया, तवाफ़ करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ पर सरकार भी थे, सरकार के सहाबा भी उस वक्त तवाफ़ कर रहे थे। मैं इशारे देता रहूँगा बस। सरकार भी थे, सरकार के सहाबा भी थे। वो बेचारा आया और आकर तवाफ़ करने लगा। वो बैतुल्लाह की जानिब आ गया। वो सोचने लगा यार मैं शौक में तवाफ़ करने तो आ गया, लेकिन एक परेशानी है। परेशानी ये है कि मैं अभी नया नया मुसलमान हुआ हूँ और ना मुझे नमाज का पता, ना मुझे रोज़े का पता, ना मुझे तकबीरात का पता। अब मैं तवाफ़ करने तो आ गया, अब ये नहीं पता कि पहले चक्कर में क्या कहना, दूसरे में क्या कहना, तीसरे में क्या कहना, 5वें, 6वें, 7वें में क्या कहना, पढ़ूँ क्या? अब परेशान है वो। मुसलमान हो गया और उसके दिल में ख़्याल आया, चलो ठीक है, मुझे तकबीरात अगर नहीं आती कोई मसला नहीं है, अल्लाह का नाम तो आता है ना, अल्लाह का नाम तो आता है। उसने कहा हाँ अल्लाह का नाम तो आता है मुझे। उसने कहा चलो तकबीरात नहीं आती ना, तो या करीम पढ़ते रहते हैं। उसने कहा या करीम पढ़ते रहते हैं। वो बेचारा देहाती था, गांव गोट का था। अब ये जब गांव गोट वाले होते हैं ना, जब ये कोई गाना या कुछ भी गाते हैं ना, तो ये बड़े मस्त होके गाते हैं, बड़े मगन होके गाते हैं। वो बेचारा या करीम पढ़ता जा रहा है। सरकार भी तवाफ़ कर रहे हैं, सहाबा भी तवाफ़ कर रहे हैं। वो बेचारा आगे या करीम पढ़ता जा रहा है। सरकार और सहाबा उसके पीछे चलते जा रहे हैं। या करीम मस्त हो गए, या करीम पढ़ता जा रहा है। सरकार पीछे चल रहे हैं, सहाबा पीछे चल रहे हैं, और सरकार उसके या करीम के विर्द को सुनते जा रहे हैं। सरकार उसके या करीम के विर्द को सुनते जा रहे हैं, सहाबा पीछे। जब या करीम के विरुद्ध को सुन रहे हैं ना, तो साहबा ने, सरकार के साथ साथ साहबा है, हुजूर भी हैं, तो हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा ज़रा देखो तो सही कि इस देहाती के मुंह से या करीम कहना कितना सोना लग रहा है। इस देहाती के मुंह से या करीम कहना कितना सोना लग रहा है। बस इतना कहना था, सहाबा मस्त हो गए।
अल्लाह अकबर। अब वो बेचारा या करीम पढ़ता पढ़ता घूम रहा है, सरकार भी पीछे पीछे चल रहे हैं, सहाबा भी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जब देखा ना उसने कि मुझे कोई नोट कर रहा है, वो बेचारा एक दफ़ा उसने देखा, फिर चलना शुरू कर दिया उसने। आखिर के अंदर सरकार रुके, वो बेचारा करता जा रहा है या करीम मस्त हो गया, या करीम पढ़ता जा रहा है। उसने देखा कि मुझे कोई नोट कर रहा है, अब मैं जुमला देने लगा हूँ। उसने जब देखा ना मुझे कोई नोट कर रहा है, तो वो सरकार के पास आया और सरकार के पास आकर कहने लगा कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, रुक क्यों गए, तवाफ़ करो। कहने लगे हम तेरे या करीम के कहने को हमें बड़ा प्यारा लग रहा है, हमें बड़ा प्यारा। ये सरकार के जो जुमला है, सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब जुमला दे दूं मैं ख़ास इसमें, खुदा की कसम बात ये से तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आ जाए ना, नूरी तालिब इल्म का गिरबान पकड़ लेना। सरकार ने जब उससे फरमाया ना कि तेरे मुंह से या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है, तो वो देहाती था, सहाबा उसके साथ थे, तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, उसने कहा तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। अभी वो सरकार से बातें कर रहा है। इसमें ख़ास नुक्ता ये है कि वो सरकार के पास आकर कहता है कि तुम रुक क्यों गए, तवाफ़ क्यों नहीं करते। सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें ख़ास नुक्ता ये है कि वो सरकार को जानता नहीं है, वो सरकार को जानता नहीं है, बिना जाने सरकार से गुफ्तगू कर रहा है। अब फिर सुनिए, वो कहता है सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। वो फिर घूमने लग जाते हैं, मस्तों की फिर घूम रहा है वो। सरकार फिर उसके या करीम के सुनते जा रहे हैं। फिर वो रुका, फिर कहने लगा ओ भाइयों, अंदाज देखिए, ओ भाइयों तुम रुक क्यों गए, करो ना तवाफ। तो सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। ओ सुन्नी जुमले पर गौर तो कर, सरकार को जानता नहीं है। सरकार से कह रहा ओ भाइयों रुक क्यों गए, तवाफ करो। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये लड़का आपसे इतनी बात, इतनी नाजेबा अल्फाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आका हमें बर्दाश्त नहीं है। सरकार ने फरमाया सब्र तो रखे, सुने आप, सरकार ने फरमाया सब्र तो कर। अब वो फिर रुका, सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। अब उसने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम तवाफ़ करते हो या नहीं करते, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से तुम्हें, तुम ना मुझे काफ़ी देर से नोट कर रहे हो, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, और तुम मुझे देहाती समझ कर तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, तुम मुझ पर हंसते हो, और तुम ये कहते हो या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है, तुम मेरा मजाक में कहते हो। अब इत्तेफाक से जब सरकार कह रहे थे ना या करीम तेरा कहना बड़ा प्यारा लग रहा है, उस वक्त सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सरकार के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। सरकार ने फरमाया तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं अगरचे देहाती हूँ लेकिन तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, जुमला दे दूँ। ये जुमला ज़हन में रखना, सरकार को जानता नहीं है। अब जुमला सुने तो बाहर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि तेरा या करीम कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। वो कहने लगा तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। सरकार ने फरमाया क्यों? वो कहने लगा इसलिए कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे ना, मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से कर दूंगा। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटते अकबर। सोने की बारगाह के अंदर वार्ज करता है मैं तुम्हारी शिकायत नबी से करूँगा अपने।
अब सरकार ने जब ये सुना ना, सरकार मुस्कुरा कर पता है क्या कहते हैं, सरकार ने फरमाया अच्छा ज़रा इतना बता, फिर जुमला सुनिए, ज़रा इतना बता, क्या तेरा नबी शिकायतें भी सुनता है? क्या तेरा नबी शिकायतें भी सुनता है? उसने कहा हाँ हाँ, तुम तो इंसानों की बात करते हो, मेरा नबी तो दरख्तों की भी सुनता है, जानवरों की भी सुनता है। सरकार को जानता नहीं है, वो सरकार से बात कर रहा है कि तुम तो बात करते हो कि इंसानों की, मेरा नबी तो जानवरों की भी सुनता है। ये सरकार का मकाम है। अब सुनिए, यहाँ बात में रोकूं। अब उसने क्या कहा, मेरा आका जानवरों को भी सुनता है और दरख्तों की भी सुनता है। हुजूर की बारगाह के अंदर एक आराबी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सामने वाला जो दरख्त है ना, ये अगर आपकी बारगाह के अंदर आ जाए तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो थक गए आप लोग? बेफिक्र रहो, आज लंगर का एहतमाम है। बोले सुभान अल्लाह, बोले ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह के अंदर वो अराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, वो जो दरख्त है ना, वो आपकी बारगाह में आ जाए तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। सोने मुस्तफ़ा ने सुना, सरकार ने सुनते ही फरमाया, बस इतनी सी बात? आका हाँ, इतनी सी बात। सरकार ने फरमाया, जा और उसको जाकर इतना कह दे कि तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया है। तो वो गया। अब अंदाज़ देखिएगा, वो गया, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। वो सरकार की बात को सुनकर वो आराबी गया दरख्त के पास, और दरख्त के पास जाकर पता है क्या कहता है, तुझे ना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया। वो बेचारा इतना करीब आकर दरख्त के पास आकर बोला था उसने, मेरा ईमान ये कहता है, अगर वो थोड़ा दूर होकर कहते ना कि ये दरख्त तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया, खुदा की कसम जितने भी दरख्त लगे थे सारे के सारे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। तो उसने अकेले को बुलाया, बिल्कुल पास जाकर उसने कहा कि तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया। वो अराबी कहता है कि मैंने देखा कि वो दरख्त मुस्तफ़ा का नाम सुना, हिलने लगा। वो हिलने लगा, अपनी जड़ों को उखेड़ा और उखेड़ कर सरकार की बारगाह के अंदर आया और आकर कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने इतना बड़ा आराबी कहने लगा, बात सोने मदीने वाले क्या शान है कि दरख्त को जाकर सिर्फ इतना कह दो कि तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया है। अरे जिनके नाम के अंदर इतनी तासीर रखी है कि दरख्त को जाकर सिर्फ इतना कहे कि जा तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया है, वो आ जाए, वो दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ कर सरकार की बारगाह में आ जाए, वो आकर रसूल अल्लाह की गवाही दे, कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, में गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वो दरख्त रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर आकर गवाही देता है। आराबी ने ये मौज़ा देखा, सरकार पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसीलिए शायर ने लिखा कि दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं, बुला रहे हैं नबी जाके इतना बोलू से, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं, दरख्त कैसे चलेगा हुजूर जानते हैं। वो सरकार की बारगाह के अंदर कहने लगा, मेरा नबी दरख्तों की भी सुनता है, मेरा नबी जानवरों की भी सुनता है। अब थोड़ी जानवरों की बात कर लें कि मेरे नबी जानवरों की कैसे सुनते हैं। ये हदीस लेकर आऊँ वही वाली, मुझे पता है आप तो भुलभुली लग रही है, आप लोगों को सुनने की तड़प हो रही है, क्योंकि हदीस बात ही ऐसी थी। आधी आपने चाशनी देख ली उसकी। अब सुनिए, हदीस पूरी कर देते हैं। चलो, सरकार की बारगाह के अंदर वो कहने लगा, मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करूँगा। सरकार ने फरमाया, अच्छा तेरा नबी सुनता है? वो कहने लगा, जी हाँ मेरा नबी सुनता है। आका ने फरमाया, अच्छा तेरा नबी सुनता है? फरमाया, जी हाँ। फिर सरकार रुक गए। वो फिर या करीम कहने लगा।
सरकार की बारगाह के अंदर फिर कहने लगा, तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करूँगा। तो सरकार ने फरमाया कि तू मेरी शिकायत अपने नबी से करेगा? कहा, जी हाँ, मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करूँगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमला याद है आपको कि वो सरकार से बात कर रहा है, हम कलामी, फेस टू फेस, आमने सामने। अब जुमला सुनिए, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, अगर तू अपने नबी से करेगा मेरी शिकायत। सरकार ने फरमाया, क्या तुझे तेरे नबी से मिला दें? सरकार ने फरमाया, क्या तुझे तेरे नबी से मिला दें? वो कहने लगा, नहीं, अभी छोड़ो, अभी तवाफ़ करने दो। सरकार ने, अंदाज़ देखिए सरकार का, सरकार ने फरमाया, पागल परेशान हो, अभी ही ना मिला दें। वो समझा नहीं। फिर सरकार ने फरमाया, अभी मिला दें। वो कहने लगा, रुको तो सही, एक चक्कर रह गया, ये पूरा कर लें, फिर नबी से भी मिल लेंगे, फिर नबी से भी मिल लेंगे। उसने कहा, अच्छा। सरकार ने उसको छोड़ दिया, फिर वो तवाफ़ करने लगा। फिर सरकार ने फरमाया, क्या तुझे तेरे नबी से मिला ना दे? उसने कहा, चलो ठीक है, सारे चक्कर बाद में कर लेंगे, अभी बाकी चक्कर छोड़ो, ये बाद में कर लेंगे, पहले नबी से मिलने चलते हैं, पहले अपने नबी से मिलने चलते हैं। अब सरकार ने, जब वो सरकार की बारगाह के अंदर कहने लगा कि चलो ठीक है, अभी अपने नबी से मिलने चलते हैं, सरकार ने बड़ी मोहब्बत से इरशाद फरमाया, सुन, मैं ही वो तेरा नबी हूँ, मैं ही वो तेरा नबी हूँ। उसने देखा कि वाह, क्या सोनी शान है। अच्छा, इसके अंदर ख़ास एक जुमला जो मैं दे रहा हूँ, जब वो कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करूँगा, तो वो पता है क्या कहता था? वो कहता था कि यार, मैं तुम्हारी शिकायत कर तो दूँ, लेकिन तेरा चेहरा इतना हसीन है कि तेरी शिकायत करने को दिल नहीं चाहता। जब उसने देखा ना कि ये नबी है, तो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगा, बात सुने मदीने वाले, क्या शान है कि ऐसा नबी अता फरमाया है। सरकार की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। आका, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था आप हमारे नबी हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा, तुझसे गलती हो गई, ठीक है। अल्लाह की बारगाह से जिब्रील अमीन आए। जिब्रील ने अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर पैगाम दिया। फरमाया, महबूब, इससे कह दो कि इसने हमारे नबी की बारगाह के अंदर बदतमीज़ी की है, इसकी दुआ कबूल, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। बस इतना कहना था। वो अल्लाह की बारगाह, वो हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, क्या पैगाम आया? सरकार ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, तेरी माफ़ी नहीं हो सकती, तेरी माफ़ी नहीं है। फरमाया, अच्छा आका, क्यों? फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि तेरी माफ़ी नहीं है, तेरी माफ़ी नहीं हो सकती। वो अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से ये कह दें, आप अल्लाह के जिब्रील अमीन, रीडर ऑफ मलाइका, फरिश्ते से ये कह दें, अगरचे मेरी माफ़ी नहीं हो सकती, या रसूलुल्लाह, आप तो बड़े करीम है ना, आप माफ़ फरमा दें। आका, आप तो बड़े करीम है ना, आप माफ़ फरमा दें। सरकार ने फरमाया, मैं तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनकर आया हूँ ना, मैं तो सबके लिए रहमत हूँ। फरमाया, जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अब वो बेचारा मेरा मुस्तफ़ा की रहमत में आया, तो पहले तो वो यूँ झुका हुआ था जिब्रील का फरमान सुनकर, अब वो शुजा बनकर खड़ा हो गया, सरकार की बारगाह के अंदर खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, अब मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। फरमाया, क्यों? फरमाया, इसलिए कि जिसको मुस्तफ़ा का सहारा मिल जाता है ना, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। आका, जिसको आपका सहारा मिल जाए ना, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। वो शुजा बनकर खड़ा हो गया सरकार की बारगाह के अंदर। वो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप जिब्रील से कह दें, अल्लाह की बारगाह के अंदर ये पैगाम दे दें कि अगर अल्लाह मेरा हिसाब करेगा ना, तो जिब्रील से कह दें कि मैं उसका बंदा भी हिसाब करूँगा।
मैं अल्लाह भी उसका हिसाब करूँगा। फरमाया अच्छा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब ये किस हिसाब करेगा? या रसूल अल्लाह मैं हिसाब करूँगा अल्लाह का। सरकार ने फरमाया तू कैसे हिसाब करेगा? फरमाया ऐसे हिसाब करूँगा या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह की बारगाह के अंदर मैं पेश होऊंगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे यहाँ के गुनाह भी लेकर आएगा, यहाँ के भी गुनाह भी लेकर आएगा, यहाँ की भी लाएगा, यहाँ की भी लाएगा, यहाँ के भी लाएगा, सारे गुनाह जमा कर देगा और मेरे मुझे कहेगा बताए बंदा खुदा तूने ये गुनाह किया था? मैं कहूँगा या अल्लाह किया था। ये गुनाह लेकर आएंगे, या अल्लाह किया था। ये गुनाह लेकर आएंगे, या अल्लाह किया था। फरमाया सारे इकरार कर लूँगा। फरमाया जब मेरा दफ्तर बंद हो जाएगा ना, फरमाया आका हमने एक बात सुनी है कि आपने फरमाया है कि अल्लाह की 100 रहमतें हैं। जो समझाए वो बोले, बाकी घर जाए, बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह की 100 रहमतें हैं। फरमाया एक रहमत का हिस्सा कायनात में बांट दिया, उससे सारी कायनात चल रही है। अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह सारे दफ्तरों को बंद कर देगा ना मेरे, तो मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करूँगा या रब्बल आलमीन अब तो मेरे दफ्तर बंद हो गए। फरमाया अब मैं अल्लाह की नेमतें रहमतें एक एक गिन कर लाऊंगा। नहीं समझा आप? अल्लाह की एक एक नेमत, एक एक रहमत गिन कर लाऊंगा। और कुरान के अंदर आपने पढ़ा है फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व रहमती वसिअत कुल्ल शै। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और अल्लाह की रहमत करीब है नेकोकारों से। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी नेमत शुमार करना चाहोगे नहीं कर सकोगे। रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह मेरे दफ्तरों को बंद कर देगा तो मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करूँगा कि मौला तेरी ये नेमत भी थी, तूने मुझे अता की थी, तेरी ये नेमत भी थी, तूने मुझे अता की थी, तेरी ये नेमत भी थी, तूने मुझे अता की थी। मैं अल्लाह की नेमतों को गिनता जाऊँगा, मैं अल्लाह की रहमतों को गिनता जाऊँगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत तो कोई हद में नहीं है ना? या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत कोई हद में है? फरमाया नहीं। अल्लाह की नेमत में कोई हद है? फरमाया नहीं, वो तो बेहद है। फरमाया अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है मेरे महबूब बस। फरमाया जा जिब्रील, जा मेरे महबूब की बारगाह के अंदर और जाकर मेरे महबूब को ये पैगाम दे दे। बोला क्या? फरमाया जाओ और उस मेरे महबूब की बारगाह के अंदर जाओ और मेरे महबूब को ये कह दो कि जो जबान आपसे गुफ्तगू कर रहा है और जो ये कह रहा था कि मैं रब का हिसाब करूँगा, फरमाया जाओ और उस जबान से कह दो ला उहासिबुहु वला युहासिबनी। फरमाया ये मेरा हिसाब ना करें। फरमाया ये मेरा हिसाब ना करें। फरमाया अल्लाह फरमाता है इसने मेरी रहमत नेमतें इतनी गिनवा दी हैं कि इसमें कोई याद नहीं है। फरमाया ये मेरा हिसाब ना करे, मैं भी इसका हिसाब नहीं करता। फरमाया जाओ, हमने बख्श दिया। ऐसी छुट्टियाँ अता फरमाते हैं आके के गुलामों को रब ताला। हुजूर ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें अल्लाह ने माफ़ी अता फरमा दी। फरमाया ला उहासिबुहु वला युहासिबनी, अल्लाह तुम्हारा हिसाब नहीं करेगा। हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, आखिरी बात, हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगता है या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शिकायत अपने नबी से करूँगा। तो ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि तेरा नबी शिकायतें भी सुनता है? तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा नबी तो अपनों की भी सुनता है, परायों की भी सुनता है, बेगानों की भी सुनता है, जानवरों की भी सुनता है, दरख्तों की भी सुनता है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है सरकार जंगल के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक शिकारी ने अपनी शिकंजे के अंदर जो है हरनी को कैद कर रखा था। अब वो हरनी ने जब सरकार को देखा ना, वो हरनी एक जानवर है, सरकार गुजर रहे थे, हरनी ने सरकार को देखा। जैसे आप रोड क्रॉस करें, एक नन्हा बच्चा खड़ा हो और कहे बाबा जी मुझे रोड क्रॉस करा दे, कोई ठोकर ना लगा दे, बाबा जी मुझे रोड क्रॉस करा दे। वो हरनी रसूल अल्लाह को देखकर कहती है उदनो मिन्नी या रसूल अल्लाह, कौनैन के वाली, शाफी महशर, हसनैन के बाबा, ज़हरा के बाबा, मेरी मदद कीजिए। रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर वो कहती है उदनो मिन्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इधर तशरीफ़ लाइए। सरकार ने सुना कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, सरकार ने देखा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, सरकार ने देखा
हिरनी ने आवाज़ दी, सरकार चले। हिरनी के पास गए, फरमाया क्या बात है? माँ हाजत आका। क्या हाजत है? आका हाजत ये है, मेरे नन्हे नन्हे छोटे 2 बच्चे हैं, इसने मुझे कैद कर दिया। आका मुझे इजाज़त दिलवाएं, मुझे इससे छुड़वा दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। ये उसने इतनी बात की, उसने इतनी बात कर दी। अब सरकार ने कहा शिकारी से, इसको तू आज़ाद कर दे। तो वो हिरनी से सरकार ने फरमाया, क्या तू आ जाएगी? क्या तू आ जाएगी? सरकार ने फरमाया, वो हिरनी कहने लगी, या रसूलल्लाह आपसे बेवफाई थोड़ी कर सकती हूँ, लाजमी आऊँगी, आपसे वादा कर कर जा रहा हूँ, या रसूलल्लाह लाजमी आऊँगी। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है। सरकार ने फरमाया इसको आज़ाद कर। अब जो सवाल उस यहूदी को करना था ना, सरकार ने पहले ही कर दिया। सरकार, वो यहूदी क्या सवाल करता? वो यही कहता कि आप तो छुड़वा रहे हैं, ज़रा इतना बताएं ये आएगी भी नहीं आएगी? सरकार ने पहले ही उससे सवाल कर लिया कि बता तू आएगी नहीं आएगी? वो कहने लगी, या रसूलल्लाह आपसे बेवफाई थोड़ी कर सकती हूँ, लाजमी आऊँगी। सरकार ने फरमाया अच्छा लाजमी आएगी, ठीक है। सरकार ने फरमाया इसको छोड़ो। वो कहने लगे मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा। फरमाया क्या? फरमाया ये कि तुम्हें जामिन बनना पड़ेगा, तुम्हें जामिन बनना पड़ेगा, जब तक ये हिरनी लौट कर नहीं आती तुम यहाँ बैठे रहोगे। सरकार ने फरमाया परेशानी की बात नहीं है, मैं मोहम्मद तैयार हूँ इसके लिए। सरकार ने अपने गुलामों को लिया, सरकार बैठ गए। वो हिरनी घूम फिर का दूध पिलाकर आ रही थी, उसने देखा वाह, सोड़े मदीने वाले से जो भी वादा करता है ना, वादा खिलाफ वर्जी नहीं करता है। अब मैं एक जुमला दे दूं, इस वाक्य को सुनाकर दिल पे चोट लगे तो आज से अपने आप को तब्दील कर लीजिएगा। जुमला ये है, वो हिरनी है, एक जानवर है, उसने क्या कहा, या रसूलल्लाह मैं वापस आऊँगी, आका आपसे बेवफाई न करूँगी। वो जानवर होकर बेवफाई न करे तो इंसान होकर नमाज़ें छोड़कर मुस्तफ़ा से बेवफाई करे। मैं और आप कैसे उम्मती हैं? कौन सा उम्मती हम? सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आप तो बेवफाई कर रहे हैं, हम तो बेवफाई कर रहे हैं ना। तो आप बताएं हम अफजल है या वो हिरनी अफजल है? उसकी फजीलत ज़्यादा है, वो आगे निकल गए, हम आगे निकल गए। तो गुनाहगारो सियाकारो, लेकिन फिर भी मैं कहूँ ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर पर्दा डाल रखा है। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमान ने लिखा ना, क्या लिखा कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो ऐब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो ऐब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। ऐ सुन्नी मुस्तफा का उम्मती, तू और कोई गुनाह करता है, नमाज तू नहीं पढ़ता, ज़कात तू नहीं देता, हज अगर तुझ पर फ़र्ज हो चुका है हज तू अदा नहीं करता, नमाज तुझ पर फ़र्ज है लेकिन नमाज तू नहीं पढ़ता, कामिल तौर पर तू मोमिन बंदा नहीं बनता, मखलूक की नाफरमानी तू करता है, अल्लाह की नाफरमानी तू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी तू कर रहा है, मखलूक खुदा का दिल दुखा रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तू कर रहा है, मस्जिद के अंदर तू नहीं आता, ज़कात तू अदा नहीं करता, नवाफिल की तरफ तू तवज्जो नहीं देता, अपनी ज़ौजा के साथ तू सुलूक सही नहीं रखता, अपनी माँ के साथ सुलूक सही नहीं रखता, अपने बाप के साथ सुलूक सही नहीं रखता, अपने उस्तादों के साथ सुलूक सही नहीं रखता, अपने बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के उम्मती कैसा मनसब है, तेरा क्या मकाम है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का हिस्सा इतना मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इतने ऐब देखने के बावजूद भी तुझ पर रहमत का पर्दा डाल रहा है, तुझ पर ऐबों का पर्दा तुझ पर डाला हुआ है, तेरे ऐब छुपाए हुए हैं, तुझे शर्मसार नहीं किया जा रहा, तेरे ऐब दुनिया के अंदर नहीं लाए जा रहे, तुझे जुल्म रुस्वा नहीं किया जा रहा,
तुझे दुनिया के अंदर ये नहीं पेश किया जा रहा कि ये देखो ये नमाज नहीं पढ़ता, ये वो शख्स है जो ज़कात नहीं देता, ये वो शख्स है जिस पर हज फर्ज हो चुका हज नहीं करता। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया जाता। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सरेआम लेकर अपने बीच चौराहे के अंदर लाकर तुम्हें जिल्लत रुस्वा कर दे, नहीं करता। फरमाया हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। क्या कम है कि सरकार ने, अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से हम पर पर्दा डाला हुआ है, वरना खुदा की कसम हमारे नामा आमाल तो ऐसे हैं कि हम एक दूसरे को दिखाने के काबिल ना रहें। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन अली रहमान ने बात ये कह दी, कह रहे हैं ये तुम चक्कर में पड़े हो ना, हाजिर व नाजुर के हुजूर हाजिर नाजिर बशर ये है वो है। फरमाए इस चक्कर को छोड़ दो, इस पर गौर करो कि तुम्हारे ऐबों पर अल्लाह ने मुस्तफ़ा की वजह से पर्दा डाला हुआ है, अपने महबूब की वजह से पर्दा डाला हुआ है। वरना तुम्हारे ऐब तो है, तुम हाजिर नाजिर पर बात ही ना करो, तुम तो एक दूसरे के ऐबों पर भी बातें करने लग जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी इससे में गुजर जाए। फरमाया तुम्हारे ऐब तो ऐसे हैं। फरमाया हाजिर व नाजिर व गैब को छोड़, शुक्र मना कि अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से तेरे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। ये रसूल अल्लाह का ख़ास फजलो करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से हम पर रहम करम फरमाया हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी बात, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ा यशा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं सूरतें बनाता हूँ, कि मैं सूरतें बनाता हूँ कहाँ पर, माँ के पेटों में, जैसी चाहता हूँ। बात चल रही थी ना यहीं से ही। हुज़ूर इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ाई, नमाज फ़जर पढ़ा कर सरकार चलते चलते मदीने से बाहर निकल गए। बाद आखिरी सरकार के चेहरे पर सरकार मदीने से आगे निकल गए। रास्ते में एक काफ़िला सरकार ने देखा, और रास्ते में सरकार ने काफ़िला देखने के बाद उस काफ़िले के पास रुके। उन काफ़िले वालों के पास एक ऊँट था। क्या था? ऊँट। सरकार को ऊँट पसंद आया, सरकार गए और सरकार ने जाकर उनसे कहा कि ज़रा इतना बताओ, क्या ये ऊँट बेचते हो? क्या ऊँट बेचते हो? अब एक मरतबा मुझे प्यार मोहब्बत से ज़ोरदार कोई नारा सुनाए, तब तक मैं पानी पीऊँ। सरकार उसके पास गए, सरकार ने जाकर फरमाया क्या तुम ऊँट बेचते हो? कहने लगे जी हाँ। फरमाया ले लो। सरकार ने फरमाया यार मैं पैसे तो लाया नहीं हूँ। अच्छा फिर? फरमाया मैं मदीने जाऊँगा, वहाँ से पैसे भिजवा दूँगा। फरमाया अच्छा। उन्होंने ऊँट की रस्सी ली, सरकार के हाथ में थमा दी, सरकार के हाथ में थमा दी, दे दी। सरकार ने रस्सी पकड़ी, सरकार चल दिए। वो बेचारे देखते रहे, सरकार जा रहे हैं, ये देख रहे हैं। सरकार चले गए, दूर हो गए, उनके आंखों से ओझल हो गए। ओझल होने के बाद वो होश में आए और आकर कहने लगे, होश में आकर कहने लगे एक दूसरे से, यार ऊँट कहाँ है? क्या ऊँट कहाँ है? तो एक ने कहा कि यार वो आदमी ले गया ना, वो आदमी ले गया। तो उसने कहा तो आदमी ले गया? हाँ ले गया। फरमाया क्या तू उसको जानता है? वो कहने लगा जानता तो नहीं हूँ। अब सुनिए, अब जुमला सुनिए। उसने कहा जानता नहीं हूँ।
फरमाया यार बड़ी अजीब आदमी है, जानता नहीं है फिर भी ऊँट दे दिया। फरमाया जानता नहीं है फिर भी ऊँट दे दिया। तो दूसरे ने कहा यार तूने उसकी आंखें देखी थी, यार तूने उसकी आंखें देखी थी कि यार क्या आंखें थी उसकी, दिल करता था तकते ही जाऊँ उसकी आंखों को। तीसरे ने कहा यार तूने उसका चेहरा देखा था। चौथा कहने लगा यार वो जब वो बोल रहा था उसके मुंह से नूर निकल रहा था, तूने वो देखा। पांचवा कहने लगा यार तूने उसकी जुल्फें देखी थी। कहने लगे यार तुम जानते नहीं हो फिर भी तुमने ऊँट दे दिया। वो कहने लगे यार अजीब आदमी हो, इतने बेवकूफ़ हो कि बिन जाने तुमने ऊँट दे दिया। फरमाया हम क्या करें, हम तो उसके चेहरे को देख रहे थे और हमने वो देते देते उसको ऊँट की रस्सी थमा दी। हम तो उसके चेहरे को यूं तक रहे थे, हम तो उसके चेहरे को यूं तक रहे थे। अब इस तकने पर याद आ गया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। अल्लाह के महबूब नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे मस्जिद क़िबलतैन के अंदर, ताजदार मदीना मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे हैं। सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह के महबूब नमाज ज़ोहर के अंदर यूँ नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार पीछे वो मस्जिद क़िबलतैन के अंदर बैतुल मक़दस के यहूदी जो लोग थे ना, वो ताना देते थे सरकार को कि यार देखो मुसलमानों का अजीब नबी है, ये हमारे क़िबले की तरफ मुँह करता है और हमारे दीन को झूठा कहता है। अजीब नबी है मुसलमानों का, हमारे क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है और हमारे दीन को झूठा कहता है। सरकार मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज़ पढ़ाते सरकार ने जब उनके यहूदियों को ताना सुना ना, सरकार ऐसे नमाज़ पढ़ा रहे हैं। दूसरी रकत हो गई, तीसरी रकत में सरकार खड़े हैं। सरकार ने उनका ताना सुना, अल्लाह के आसमान की तरफ नज़र की, फिर झुकाई, फिर उठाई, फिर झुकाई, फिर उठाई। सरकार यूँ देख रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। फरमाया महबूब परेशान ना हो, ये जो तेरा आसमान की तरफ चेहरा उठ रहा है ना, इसी को हम देख रहे हैं। फरमाया महबूब परेशान ना हो, जो तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा है ना, इसी को हम देख रहे हैं। अल्लाह के महबूब आसमानों की तरफ चेहरा उठा रहे थे। फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। फरमाया महबूब चेहरा फिर आसमान की तरफ तेरा उठता हुआ देख रहे हैं। महबूब चाहता क्या है? फरमाया मौला मस्जिद क़िबलतैन की तरफ हमने रुख किया हुआ है, ये यहूदी ताना देते हैं तेरे नबी को, मौला हमारा क़िबला अलग होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। मेरे महबूब परेशान ना हो। अब मैं जुमला देने लगा हूँ, ज़ोरदार सुभान अल्लाह से जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। सरकार अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ करने लगे यार अल्लाह हमारा क़िबला अलग होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब परेशान ना हो, जिधर तेरा मुँह हो ना उधर तू मुँह कर दे। फरमाया जिधर तेरा दिल चाहे ना उधर मुँह कर दे। अगर इधर करेगा ना तो इधर बनाएंगे, अगर इधर करेगा तो इधर बनाएंगे। फरमाया जिधर तू मुँह करेगा उधर क़िबला बनाएंगे। अल्लाह के महबूब मस्जिद क़िबलतैन में नमाज़ पढ़ा रहे थे, इधर मुँह करके। सरकार ने यूँ फेरा चेहरा, सरकार ने चेहरा फेरा। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपके चेहरे की वजह से क़िबले तब्दील फरमा दिया। फरमाया परेशानी की बात नहीं है, जो मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज हो रही थी, आज जो उम्मती यहाँ पर खड़ा होकर इस तरह मुँह करके जो नमाज़ पढ़ता है ना, ये सदका है मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का, ये सरकार के चेहरे का सदका है कि आज क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है। अल्लाह के महबूब, अब छोटा बच्चा ये खड़ा हो और मुझे कहे कि नूरी साहब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ाऊँ पढ़ोगे? मेरी होगी? इधर मुँह करूँ, इधर मुँह करूँ? नहीं होगी। एक छोटा बच्चा खड़ा होगा, वो खड़ा होगा नूरी साहब आप आलिम हो अपने लिए, इमाम हो अपने लिए, खतीब हो अपने लिए, मुँह उधर ही करो जिधर ज़हरा के बाबा ने किया था, मुँह उधर ही करो जिधर ज़हरा के बाबा ने किया था। जुमला क्या निकला? खुलासा कलाम क्या निकला? खुलासा कलाम ये निकला कि अगर काबा ना हो ना तो नमाज नहीं होती। क्या? काबा ना हो नमाज नहीं होती, और अगर ज़हरा का बाबा ना हो ना तो खुदा की कसम काबा भी नहीं होता। फिर ये अल्लाह के महबूब के चेहरे की वजह से क़िबला तब्दील फरमाया अल्लाह ने। फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। वो कहने लगे यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने ऊँट ही दे दिया। फरमाया कितने बेवकूफ़ हो तुमने बिना जाने ऊँट दे दिया। फरमाया यार तूने उसके चेहरे की देखा था, तूने उसकी आंखें दी थी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे। फरमाया तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तुमने उसके चेहरे के अंदर इतना मगन हो गए थे कि तुमने तवज्जो ही नहीं दी, तुमने पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुम उसके चेहरे देखने में इतने
मगन हो गए थे, वो तुम्हें अपना हुस्न का जलवा दिखाकर तुमसे बिना पैसों के ऊँट ले गया। अब ये बातें हो रही थी सरकार के मुतालिक। बादशाह की बीवी उसी के करीब एक खेमा लगाकर बैठी हुई थी। क्या? बादशाह की बीवी उसी की जानिब खेमा लगाकर बैठी हुई थी। उसने अपना पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर कहने लगी, ओ ज़बान को बंद करो, अना ज़ामिनतुन, फरमाया अगर वो पैसे ना दे ना तो मुझसे ले लेना, अगर वो पैसे ना दे तो मुझसे ले लेना। सुना, अच्छा बड़ी बात है यार, जब हम ऊँट बेच रहे थे तब तो ये थी नहीं। अना ज़ामिनतुन कह दिया, मैं ज़मानत देती हूँ इसकी, अगर वो पैसे ना दे मुझसे ले लेना। वो कहने लगे ज़रा इतना बता, तू उसको जानती है? वो कहने लगी मैं भी नहीं जानती हूँ। वो कहने लगी मैं भी नहीं जानती हूँ। तो कहने लगे फिर तू ज़मानत किस बात की दे रही है? वो कहने लगी जब वो अल्लाह का नबी तुमसे बातें कर रहा था ना, जब वो अल्लाह का नबी तुमसे बातें कर रहा था, जो तुम बाहर खड़े होकर उसको झूठा कह रहे थे, उसको उसके मुतालिक ये कह रहे थे कि वो अपने हुस्न का जज्बा दिखाकर तुमसे झूठा वादा करके ऊँट ले गया है। फरमाया नहीं नहीं, अना ज़ामिनतुन, फरमाया मैं पर्दे में खेमे में छुप कर बैठ कर देख रही थी। फरमाया जितने हसीन चेहरे वाला, फरमाया अना ज़ामिनतुन, मैं इस बात की ज़मानत देती हूँ। फरमाया जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना अल्लाह का नबी, फरमाया इतने हसीन चेहरे वाला कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। फरमाया इतने हसीन चेहरे वाला कभी भी झूठा नहीं हो सकता। फरमाया मैं इस बात की ज़मानत देती हूँ कि अल्लाह के रसूल तुम्हें लौटाएंगे पैसे। सरकार मदीने गए, सरकार ने फरमाया कि जाओ मेरे सहाबा, यहाँ से मैंने ऊँट लिया था, तुम जाओ और जाकर ये वापस दे दो। सरकार ने खजूरें ली और खजूरों के आज सरकार को साहबा के आज खजूरें भिजवाई, पैसे भिजवाए और फरमाया जाओ और जाकर ये काफ़िले वालों को दे दो। जब काफ़िले वालों के पास पहुँचे ना सरकार, तो सरकार जब वो साहबा पहुँचे, उनके हाथ में खजूर रखी गई, पैसे रखे गए। उन्होंने देखा कि इतना अमानतदार नबी है, मुसलमानों का इतना अमानतदार नबी है कि कब की बात कब वापस अपने वादे को पूरा कर रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहने लगे अरे यार, जब इनका नबी इतना अमानत वाला है, इनका नबी इतना सच्चा है, अरे यार जिसका नबी इतना सच्चा उसका खुदा कितना सच्चा होगा, फिर उसका खुदा कितना सच्चा होगा। बस इतना कहना था। उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने तोहफे तोहफ़ लिए सरकार के, और सरकार पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आखिरी बात, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि रब ताला हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह बेकसपना में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए। रब ताला हम सब के गुनाहों को